हेलो गाइस, वेलकम टू माय हितेश शर्मा मोटिवेशन चैनल। हालात चाहे जैसे भी हों, रुकना नहीं। लोग चाहे जितने भी खिलाफ हों, कभी झुकना नहीं। इतिहास केवल उसी को याद रखता है जो समय को जीतकर आगे बढ़ता है। समय कभी सही नहीं होता, समय तो सही लाना पड़ता है। आपने सुना होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप मानते हो इसे, पर यह गलत है मेरे भाई। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ करना पड़ता है मेरे भाई। आपकी हार तब तक नहीं हो सकती जब तक आप खुद से ना हार मान लो मेरे भाई। सोच लो कि यह हार आपको माननी नहीं है। अगर आपको हारने से डर लगता है ना, तो जीतने की इच्छा कभी मत रखना, क्योंकि हर समय हारने की सोचने वाला कभी जीतना नहीं सीख सकता। मान लिया कि आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, तो अपने लक्ष्य को खोजना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लीजिए। आपको लक्ष्य मिलता नहीं बल्कि खोजना पड़ता है कि आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ में परफेक्ट हो पर ध्यान दो कि आप किस चीज़ पर अपना ज़्यादा फोकस कर सकते हो। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप किस स्किल में आप सबसे ज़्यादा वर्क कर सकते हो मेरे भाई। कभी मज़दूर का हंसकर मजाक मत उड़ाना, क्योंकि जिस ताजमहल को देखने के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं, उसे भी मज़दूरों ने ही खड़ा किया है। कभी किसी काम को छोटा मत समझना, क्योंकि कोई काम छोटा नहीं होता है। अगर आप घर बनाने वाले मजदूर को छोटा समझोगे तो आप घर नहीं बनवा पाओगे, क्योंकि जिसको तुम मजदूर समझते हो और बाद में उसी के बनाए हुए घर में रहते हो। टेलर भी तो एक मजदूरी होता है, वो भी कपड़े सिलकर अपनी मजदूरी निकालता है, और आप भी उसके बनाए हुए कपड़े पहनते हो। सुई जब चलती है ना, तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज़ का मकसद गलत नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति में गुण न हो तो रूप व्यर्थ है। अगर उसमें कोई गुण ही नहीं है पर वो दिखने में बहुत सुंदर है, तो आप उस सुंदर रूप का क्या करोगे। ये हार्ड मांस का बना हुआ एक पिंजरा है मेरे भाई। इस शरीर में अंदर गंदगी भरी हुई है। शरीर का अंत हो जाता है पर गुणों का नहीं। व्यक्ति के केवल गुण ही याद रखे जाते हैं कि वो व्यक्ति कितना अच्छा था। आपकी पहचान आपके गुणों से ही होती है। अगर मेरे भाई होश न हो तो जोश व्यर्थ है। अगर आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाते, बस छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हो और जोश में आ जाते हो, ये गलत है। अगर आप सारे काम जोश से करते हो और अपना सारा होश खो बैठते हो मेरे भाई, अगर आप में साहस ही नहीं है तो आपके लिए हथियार व्यर्थ है, क्योंकि आपका दिल कमज़ोर है। आप डर जाते हो क्योंकि अगर आप में हिम्मत ही नहीं है तो आपके हाथ में गन भी दे दी जाए ना, तो आप किसी को मार नहीं सकते, क्योंकि आपके हाथ कांपते हैं। साहब, परोपकार न करने वाले का जीवन ही व्यर्थ है। परोपकार का अर्थ है दूसरों के लिए अच्छे किए जाने वाला काम, क्योंकि जीवन में दान धर्म करने से जीवन आसान हो जाता है। अगर आप किसी भूखे को खाना खिलाओगे तो वो परमात्मा आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होने देगा मेरे भाई। खुद के लिए तो बहुत सब जीते हैं, पर थोड़ा दूसरों के लिए जीकर देखो, बहुत आनंद मिलता है मेरे भाई। विनम्रता न हो तो विद्या व्यर्थ है। बेशक आपने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी हैं, अगर आप में किसी से बात करने की बोलने की तमीज़ नहीं है, क्या करोगे उन डिग्रियों का, जिन्हें लेकर आप किसी को इज्जत नहीं दे सकते, किसी से प्यार से विनम्र से होकर बात नहीं कर सकते मेरे भाई। उपयोग में ना आए तो धन व्यर्थ है, उपयोग में ना आए वो धन व्यर्थ है। अगर आपके पास धन है और मान लो आपके घर में कोई बीमार हो जाता है और आप डॉक्टर से कहते हो कि पैसा चाहे कितना भी लग जाए,
मैं पैसा पानी की तरह बहा सकता हूँ, पर ये व्यक्ति बचना चाहिए। और उस समय पर आपका धन भी काम नहीं आता, आपका पैसा भी उस व्यक्ति को नहीं बचा पाता, तो क्या फ़ायदा इतना पैसा कमाने का। मेरे भाई, धन के साथ साथ ईमान भी कमाओ, इज्जत भी कमाओ, क्योंकि धन से ज़्यादा इज्जत मायने रखती है। मेरे भाई, इज्जत भी पैसे से ही कमाई जा सकती है। अगर आपके पास पैसा है तो हर कोई आपकी इज्जत करेगा। इसलिए मेरे भाई, लास्ट में आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, तू पैसा कमा, इज्जत तो तेरी अपने आप कम जाएगी। साहब, पैसे की समस्या केवल पैसा ही उसे दूर कर सकता है। तू पैसा कमा, सिर्फ पैसा। पर मेरे भाई, पैसे के चक्कर में आकर अपनों को मत भूल जाना, क्योंकि आप पैसा किसके लिए कमाते हो? अपनों के लिए ही, अपनों को खुशी रखने के लिए, उनको सुख देने के लिए। ये तो नहीं है कि आप पैसा कमा कमा कर उसका स्टॉक कर रहे हो। पैसा इसलिए कमाया जाता है कि मेरे परिवार को कभी भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना ना पड़े, किसी के आगे उन्हें हाथ ना फैलाना पड़े। पैसे के साथ साथ अपने परिवार को भी कमाओ भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।